नमस्कार आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे टिकट की खातिर। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा जो है भोपाल में कांग्रेस की एक बैठक में देखने को मिला, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम दावेदारों को बुलाया गया था जिनको जो है पार्षदी के लिए जो टिकट मांग रहे थे। लेकिन बैठक संपन्न होती, बैठक में चर्चा होती, इसके पहले ही बाहरी और अंदर के उम्मीदवारों को लेकर जमकर खींचतान शुरू हो गई। इसके पहले के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा कुछ समझ पाते, इतने में कांग्रेस का वही पुराना राग, कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उसके बाद फिर क्या, कार्यकर्ता और नेता जम के जूता पैजार हुई, जमकर लात घूसे चले और मामला जो है पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया, इस तरीके की जानकारी भी है। लेकिन ये कांग्रेस में नई बात नहीं है, लेकिन इसके सामने आने के बाद, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इसके वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी इसको लेकर जो है कांग्रेस पर निशाना साध रही है और अभी कह रही है अभी तो ये शुरुआत है। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और एक बार फिर से, लेकिन किस तरीके से क्या कुछ घटा और किस तरीके से उस बैठक में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आए, सबसे पहले वो सुनते हैं। तो सीधे तौर पर आपने देखा विजुअल्स में किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है पार्षद के लिए जो टिकट मांग रहे थे, दावेदार थे, वो किस तरीके से आमने सामने आ गए। लेकिन इस वीडियो के वायरल आने के बाद, सामने आने के बाद अब बीजेपी किस तरीके से तंज कस रही है कांग्रेस पर, ये भी आपको सुनाते हैं। नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है, इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। हम लोग हमेशा देखते रहे हैं कि कांग्रेस में जूतम पैजार होती है और अभी भी जूतम पैजार हो ही रही है और अभी तो और होगी। जब मैंडेट जारी होंगे तो कोई मैंडेट फाड़ देगा, कोई किसी को मैंडेट जारी हो जाएगा तो देगा ही नहीं। गुटबाजी रहती है और अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी है, अलग अलग धड़ों के उनके अपने नेता है और जिस धड़ को टिकट मिलता है दूसरा धड़ उस टिकट को रोकने की कोशिश करता है। अगर मैंडेट मिल जाता है तो फाड़ने की कोशिश करते। ये तो कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार की कंपनी है और एक परिवार की कंपनी जिस तरह से चलती उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अलग अलग परिवारों की कंपनी है। कमलनाथ जी के परिवार की अलग कंपनी है, माननीय दिग्विजय सिंह जी के परिवार की अलग कंपनी है। ऐसी मध्य प्रदेश में भी कई कंपनियां हैं। तो ये तो कंपनियों का झगड़ा है। कांग्रेस अनुशासनहीन पार्टी है। कांग्रेस में गुट और गिरोह के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो होना ही है। गुंडे बदमाशों की पार्टी में आप और क्या अपेक्षा करोगे? और केवल यहीं लात घूसे नहीं चल रहा है। आप तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी इसी तरह की स्थिति है। तो जैसा बड़ा नेता का व्यक्तित्व और कृतित्व होगा वही तो नीचे। तो सीधे तौर पर बीजेपी को आपने सुना, साफ तौर पर कांग्रेस का चरित्र और चेहरा बता रही है बीजेपी इसको और कह रही है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके चरित्र को ही कांग्रेस के कार्यकर्ता फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में इस तरीके की स्थिति है? क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, वो भी आपको सुनाते हैं। क्रेज है इस समय कांग्रेस के टिकट पर, लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, मैं जीत के आऊंगा। कांग्रेस का क्रेज है, इनके यहाँ हो जाए इस तरह का, इनके यहाँ क्रेज है क्या? क्रेज है, टिकट चाहिए, जीतने का वो है। मालूम है लहर चल रही कांग्रेस तो होता है जहाँ पे लहर चले, इसलिए वो कह रहे टिकट मुझे चाहिए।
टिकट लेने की लड़ाई है। तो पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के और इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये टिकट का क्रेज है और कांग्रेस की तरफ बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो अब टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्साह है, उमंग और मिशन 2023 की तैयारी कांग्रेस ने मजबूती से की है। मेरे साथ भोपाल संवाददाता आमिर खान जुड़ रहे हैं, आमिर के पास चलेंगे। आमिर, कैसे देख रहे हैं, एक बैठक होती है और इस बैठक में दावेदारों को बुलाया जाता है, चर्चा होनी है, नगरीय निकाय की रणनीति बननी थी, लेकिन रणनीति तो नहीं बनी, बिखराव जरूर हो गया और जमकर लात घूंसे चले। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अभी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, दोनों राजनीतिक दल बैठकें भी कर रहे हैं और ये कहें कि क्षेत्र स्तर पर भी बैठकें हो रही हैं और रायशुमारी ली जा रही है कि किस तरह से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, कौन प्रत्याशी हो। और ऐसी बैठक जब कल नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुगदापुल क्षेत्र में हुई, जहां पर स्थानीय और बाहरी को लेकर एक विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता आपस में लात घूंसे चलाते हुए नजर आए, यहाँ पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए और गाली गलौच एक दूसरे से करते हुए नजर आए। और इस दौरान पर भोपाल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनका बायोडाटा ले रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरह से विवाद हुआ कि बाहरी प्रत्याशी को वार्ड 41 में लाया जा रहा था, जिसके नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐसे में कार्यकर्ता कह रहे थे कि स्थानीयों को मौका मिलना चाहिए, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये विवाद इतना बड़ा कि लात घूंसे तक चलते हुए यहाँ पर नजर आए। तो जिस तरह से ये लात घूंसे चलने के वीडियो सामने आए, तो बीजेपी ने इसको कांग्रेस की परंपरा बताई है कि कांग्रेस परंपरा तो बताया है आमिर इसको कांग्रेस की। बीजेपी ने सवाल बीजेपी उठाएगी भी, क्योंकि बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी चाहती भी है कि इस तरीके से अगर कांग्रेस की तस्वीरें सामने आए तो जनता में एक पार्टी का गलत संदेश जाता है और उसका लाभ बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा। किन लोगों के बीच, किन दावेदारों के बीच विवाद हुआ था, ये कोई जानकारी मिल पाई है क्या? और क्या इन पर कोई अब कांग्रेस कार्रवाई भी करेगा? देखिए, अभी तक कुछ ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि भोपाल नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर का जब वार्ड चेंज हुआ, वहां पर आरक्षित सीट हुई, तो दूसरे वार्ड में वो वहां से दावेदारी कर रहे थे। जब उनके नाम को लेकर ये चर्चा हो रही थी कि मोहम्मद सगीर को यहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तो ऐसे में वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, मोहम्मद शावर और उनके साथी और भी जो लोग दावेदारी कर रहे थे, वो भी अपने बायोडाटा जिला अध्यक्ष को दे रहे थे। ऐसे में वो कह रहे थे कि स्थानीय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। मोहम्मद सगीर नेता प्रतिपक्ष भी रहे, 3-4 बार से पार्षद भी रहे हैं और वो जिस वार्ड से थे वहां लड़ते थे। अब दूसरे को यहां पर मौका मिलना चाहिए। तो लेकिन अब इस विवाद इतना बढ़ गया है कि यहां पर लात घूंसे चलते हुए यहां पर नजर आए। ये कहें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आपस में जूतम पेजर की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई। आमिर, ये स्थिति बनना नहीं चाहिए थी और चुनाव के पहले जो स्थिति कांग्रेस में देखी गई, कहीं ना कहीं उससे पार्टी के लिए मुश्किलें भी हैं, संदेश जनता में गलत गया। बहरहाल आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़ गए हैं, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। सीधे उनके पास चलेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रोफार्मा बनाया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, एक नया प्रोफार्मा कांग्रेस ने तैयार भी किया, जो जिसकी सिफारिश करेगा उसकी गारंटी लेनी होगी जीतने की। और इतनी तैयारी के बीच इस तरीके की तस्वीर आना, आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता बेलगाम हो रहे हैं? कार्यकर्ता बेलगाम नहीं हो रहे और ऐसी कोई बहुत मारकाट नहीं मच गई है। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब ऐसा होता है, अपना पराया बताने के लिए कि भाई आधे घंटे में सबको अपनी बात रखनी है, 1 घंटे में सबको बात रखनी है, तो वो बहुत रूटीन प्रक्रिया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को इतनी तूल देनी चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि कोई एक हमारा पार्षद बोल रहा था कि हम उस वार्ड के रहने वाले हैं, दूसरा बोल रहा था बाहरी लोगों को टिकट मत दीजिए। एक इतनी छोटी सी बहस हो गई, झड़प हो गई, उसमें बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि उसको इशू बना ले। आज इशू बनाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी 3 तक झूठ बोल के आई है, बेरोजगारी का क्या हालत, आज इशू बनाना चाहिए। इनके पास मुद्दे है नहीं, इसलिए इस टाइप के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। अरे ये एक परिवार में आपस में झड़प छोटी मोटी होती रहती, कोई किसी को बोल देते, कोई कुछ बोल देते, कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी रोड में खड़े होकर हम लोग कर रहे थे। आज ये भाजपा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिला अध्यक्ष खुद मौजूद थे, सीनियर नेता है, और जिला अध्यक्ष के सामने मतलब इस तरीके का व्यवहार होना बड़ी बात तो है अपने आप में। अध्यक्ष वगैरह सब चले गए थे, मीटिंग खत्म होने के कगार पे थी, बड़े बड़े लोग चले गए थे, आपस में कुछ कार्यकर्ता बैठे तो उनके बीच में जिला अध्यक्ष के सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। चलिए, कार्रवाई करेगा क्या आप कांग्रेस संगठन? क्योंकि बात हो रही है कि घर घर का मामला था, ठीक है, क्या कार्रवाई भी होगी? क्योंकि कई प्रोफार्मा बनाया अनुशासन के इस बार।
तो होगी, एक परिवार में भी कार्यवाही होती है, आपस में कोई झड़प होती है तो कार्यवाही होती है, उसका आकलन करेंगे किसने किया किसने गलत किया, उसकी कार्यवाही तो करेंगे। वो तो सिंपल सा, तो वो भी रूटीन का प्रक्रिया है कि भाई अगर किसी ने गलत बोला, किसी ने किसी से तेज आवाज में बोल की गाली गलौज अगर कुछ कर दिया तो बट ऑब्वियसली की कार्यवाही तो करेंगे उसका। चलिए, मतलब कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है और इसको रूटीन प्रक्रिया बता रही है। छोटी मोटी नोकझोंक हुई है लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। हमारे साथ चेतन सिंह जी जुड़ गए, बीजेपी के नेता है। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रहा हूं, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जो है कांग्रेस ने शुरू की। भोपाल की बुगदा पुल में जो है एक बैठक बुलाई गई जहां पर जमकर लात घूसे चले, जो वीडियो निकलकर सामने आया, वायरल वीडियो है। और इस पर कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि छोटी मोटी है, घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पार्टी एक है। देखिए, अभी कल एक शाम को चैनल पर लाइव डिबेट थी इस चुनाव को लेकर। तब इनके प्रदेश के महामंत्री प्रवक्ता योगेश यादव जी थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। कल का ये शाम का ये वाकया है। और पत्ता तो छोड़िए, कल बस जो इनकी कांग्रेस की परंपरा है हथियार चलाने की, वो नहीं चला, बाकी सब हुआ है। अब पवन जी की मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है कि वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, मैं जहाँ रहता हूँ जस्ट वहां से आधे किलोमीटर दूर का ये सारा घटनाक्रम है। और सारा घटनाक्रम ये पहली बार भी नहीं हुआ है। जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है उस वार्ड में, उस स्थान के अप्रॉक्स चारों ओर यदा कदा कभी भी इस प्रकार के घटनाक्रम कांग्रेस के संगठन में देखने को मिलते रहते। तो कांग्रेस का ये मूल है वो फिर से कल कहीं ना कहीं उजागर हुआ है जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जितनी उग्रता के साथ कल अपनी बातों को वहां पर व्यक्त कर रहे थे, मैं समझता हूं अगर कांग्रेस का संपूर्ण विपक्ष इस मध्य प्रदेश और देश में अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करता तो कांग्रेस पर निष्क्रियता के आरोप तो नहीं लगते। लेकिन कांग्रेस का यह आपसी मामला है, कांग्रेस का अपना आपसी इस तरह का परिवार का तालमेल है और उस तालमेल का एक बेहतर उदाहरण है जहां सारी बातें प्रसन्नता के साथ संपूर्ण हो जाती है और कहा जाता कुछ हुआ नहीं, आपसी मामला है, थोड़ा बहुत है, मिलजुल करके सुलझा लेंगे, हमको कुछ लेना देना नहीं है, आपका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन जब आप मीडिया के सामने आते हो, लोगों के सामने आते हो, तो कम से कम सच्चाई के साथ उस बात को स्वीकार करो कि हाँ इस तरह की बातें हुई हैं। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम कितना भी किसी भी बात को छिपाए, उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करें, ये सारी बातें अंतर्गत जनता जनार्दन के समझ छाई जाती। तो इसलिए हम अपनी फजीयत क्यों कराएं, पहले दिन ही हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस प्रकार का घटनाक्रम वहां पर घटा है। तो ये कांग्रेस के अपने परिवार की परंपरा, उस परंपरा का फिर से पालन हुआ है और यह परंपरा आने वाले समय में भी जारी रहेगी। आप भी आकाश जी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। भले आप बता रहे हैं कि ये कांग्रेस की परंपरा है, लेकिन जिस तरीके का वीडियो निकलकर सामने है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ऐसी परंपराएं किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मेरे साथ देवदत्त दुबे सर भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रहा हूं सर, बुगदा पुल का वाकया है जहां पर कांग्रेस की जिला कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, तमाम दावेदार उसमें बुलाए गए, लेकिन टिकट को लेकर चर्चा हो पाती इसके पहले जूतम पेजार हो गई और बात जो है कुर्सियां फेंकने के साथ साथ एक दूसरे से हाथापाई करने तक जा पहुंची। अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के लिए। कैसे देख रहे हैं सर, आपके लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता में संदेश जाता है वो इसका गलत जाता है? देखिए, ये प्रदेश में 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज और नगरीय निकाय के जी। तो हर कार्यकर्ता, हर नेता सोच रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर पता नहीं कब होंगे। जिस तरह की कोरोना और परिस्थितियां बनती रहती हैं तो सबको लड़ना, ये दलों को अब तय करना पड़ेगा और खासकर कांग्रेस को कि वो इस तरह की सार्वजनिक बैठक बुलाने के पहले सोच ले कि कितनी बेताबी और कितनी बेसब्री है उसके कार्यकर्ताओं में। क्योंकि या तो आप सर्वे कराने की बात करते हैं तो फिर उसी पे अटक रहो, सर्वे में जो आएगा आप घोषित कर दो उसको टिकट, फिर क्यों ये जमावड़ा करना। और फिर जमावड़ा करना है तो उसकी पूरा इंतजाम व्यवस्था करना चाहिए, एक एक कार्यकर्ता की सुनना चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए और तर्क और तथ्य सहित बात करना चाहिए। अन्यथा इस तरह की घटनाएं होंगी। और वाकई में कांग्रेस की पहचान बन चुकी है, इस तरह के कभी आंदोलन को जाएंगे तो स्टेशन पे उधम कर, ये क्या है, क्यों अब तक नहीं सुधर रहा जब पूरे देश में सिमट चुकी है। प्रदेश में 15 साल बाहर रही, केवल 1.5 साल को सत्ता में आई, फिर बाहर हो गई। तो अब तो कुछ सुधरो, अब तो कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, कुछ प्रभावित हों। इस तरह की घटनाओं से आप कार्यकर्ताओं में, जनता में क्या संदेश देंगे?
ऐसे लोगों को तो बाहर कर देना चाहिए पार्टी से, जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं हम गांधी विचारधारा के लोग हैं, तो गांधी जी ने तो अहिंसा का हमेशा मार्ग अपनाया। तो ये उनके विचारधारा के लोग ये क्या करते हैं कि सामान्य सी बात को एक पार्षद के टिकट के लिए लड़ने झगड़ने लगे, तो फिर त्याग और बलिदान कहाँ गया? तो मुझे लगता है कांग्रेस में इस समय सबसे बड़ा जरूरत अनुशासन की है। और आकाश जी, एक बात ये भी होती है कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो उसकी धमक जनता में भी और कार्यकर्ताओं में भी होती है। लोग खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि सत्ता का डर रहता है। और कांग्रेस लगातार जो विपक्ष में है प्रदेश में और देश में, उससे उसका नेतृत्व का भय खत्म हो गया कि कोई कार्रवाई होगी, कुछ होगा। सब डरा धमका कर, रुतबा दिखाकर, फटकी दिखाकर और एक तरह से अपना जनाधार दिखाकर टिकट हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए यही एक अच्छी बात है कि अभी भी उसके टिकट के लिए लोग लड़ झगड़ रहे हैं, जबकि भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती है। लेकिन यदि इस तरह के लड़ाई झगड़े होते रहे तो वाकई में कहीं भाजपा का सपना साकार ना हो जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस का अंदरूनी मामला ज्यादा है, जिसको उसको समय रहते सुधार लेना चाहिए। अन्यथा इस तरह की घटनाओं से उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। जो छवि है उसको मिटाना चाहिए और एक अनुशासित और गांधी विचारधारा की पार्टी की छवि सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि इस घटना से सबक लेंगे और पूरे प्रदेश में टिकट वितरण या चुनावी संचालन के लिए जो बैठकें करेंगे उसमें सतर्क और सावधानी बरतेंगे। क्योंकि राजनीतिक दल कोई भी हो, उसकी इतनी साख नहीं गिन जाना चाहिए कि विपक्ष का भी अस्तित्व खत्म हो जाए। विपक्ष, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और सभी चाहते होंगे कि कांग्रेस इतनी तो मजबूत रहे कि कम से कम जनता की आवाज सरकार के सामने उठा सके। लेकिन यदि आपस में ये लड़ेंगे तो क्या होगा? जी बिल्कुल सर, आपस में अगर लड़ेंगे तो क्या होगा, सवाल यही है। पवन सर लगातार बने हुए हैं। पवन जी, वरिष्ठ पत्रकार सर ने भी इस बात को कहा कि आपस में लड़ने से बात नहीं बनेगी और जिस तरीके से बात हो रही है कि अब शीर्ष नेतृत्व को यहाँ पर कार्रवाई करना चाहिए और खास तौर पर कार्रवाई के साथ साथ कार्रवाई सख्त भी होना चाहिए, तभी जाकर कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा। क्योंकि भले ही आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी नोकझोंक है, नोकझोंक छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर इस तरीके के कांटे एक एक करके सामने आने लगेंगे तो ये कांटे पार्टी को ही चुभेंगे और पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कार्यवाही करने की बात तो पहले कर दिया हमारे जी पहले बता दिया, आपने भी बताया, आपने भी सुना कि हम कार्यवाही करेंगे, जिसको भी गलती है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वो बात तो हो गई। और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सोचने वाली बात है। क्या सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही, कांग्रेस की जीत हो रही, इसीलिए इसमें मारा मारी जो चल रही टिकट के लिए। आप ये जो बोल रहे हैं, दोनों चीजें होती हैं कि कांग्रेस विहीन आवाज देखे कि नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले बोले कि हम एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं, यही नरेंद्र मोदी से जो हम विपक्ष विहीन चाहते थे सत्ता में, तो ये सब वही चीज का है जो हम फिर से अच्छा से कम बैक कर रहे हैं। ये उसी का परिणित है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, मुझे नहीं लगता इसको इतनी तूल देनी चाहिए। और रही बात जो छवि की है, तो ये पार्टी की मीटिंग हुई थी, हाँ ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई करने की बात की हुई है। बात जो भारतीय जनता पार्टी को, आज ये हमारी बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सत्ता में है, अपनी सत्ता की बातें करें। वो हमारी बात तो कर रहे हैं, हम हमें अनुशासन सिखा रहे हैं। सत्ता किसके लिए बनती है, सत्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इस देश और प्रदेश की जनता को रिलैक्स देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को रिलैक्स देना होता है। कितना इन्होंने मजदूर को रिलैक्स दिया, कितना गरीब को दिया। गरीब खाना खाना मुश्किल हो रहा है, आम आदमी पेट्रोल नहीं डलवा पा रहा है, पेट्रोल के रेट क्या। तो इन सब के बजाय उन सब में उनको ध्यान देना चाहिए। जिन बातों को करके आए तो उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोले, 750 किसानों को मार डाला गया। ये सब पे ध्यान देने के बजाय, हमारे कांग्रेस पार्टी पे ध्यान देने के बजाय इन सब बातों में ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। ये जो आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे झूठ बोलने पे भी आ रहे हैं, जनता हमको चुन रही, जनता क्यों चुन रही है वो भी जानते हैं, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गलत बातें, झूठी बातें कर करके बार बार नहीं, सारे पॉइंट पवन जी आपके पास हैं। आपको यही पता है कि 2023 में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन आपको ये नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का उत्साह है, उमंग है, जोश है कार्यकर्ताओं का, यही कारण है कि इतने कार्यकर्ता पार्टी में आकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस घटना के बाद एक प्लानिंग होना चाहिए कि जहां भी टिकट के दावेदारों को बुलाया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी और इस तरीके की घटनाएं घटे ना, उसके लिए भी जो है एक प्रॉपर एक्शन लेना होगा, प्लानिंग करना होगी। आपको नहीं लगता? हमारे सीनियर लीडर्स ने सबने बोला है कि इस तरह की कार्यवाही आगे से नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, जांच करेंगे। तो पहले बोला वो कार्यवाही हो भी रही है, जांच भी करेंगे।
जी बिल्कुल पवन जी, आप इस बात को कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, हमने तय कर लिया है, लेकिन कैसा तय करा और उसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आप बीजेपी के पास चलेंगे, चेतन सिंह जी मेरे साथ लगातार बने हुए। चेतन जी, कांग्रेस तो कह रही है कि ये पार्टी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं की उमंग है और टिकट के दावेदार इतने ज्यादा हो गए हैं, यही कारण है कि इस तरीके से छोटी मोटी उमंगे उत्साह नजर आ रहा है, पार्टी तो एकजुट है। शर्मा जी से एक बार आप पूछ लीजिए कि जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो कितनी उमंग बची थी, जब आपके वर्तमान जिलाध्यक्ष जी ने पिछली बार महापौर का चुनाव लड़ा तब कितनी उमंग बची थी। सारी परिस्थितियों को देखने के बाद अगर कांग्रेस के इतने वरिष्ठतम नेता भी अगर सारी स्थितियों का आकलन ढंग से नहीं करेंगे तो वही परिणाम होगा जिसकी लोग कल्पना कर रहे हैं। बहुसंख्यक वार्डों में जहां पर हिंदू बहुल मतदाता हैं, आज इनके पास स्थिति यह है कि उन पोलिंगों पर बैठने वाले लोग नहीं बचे। ये अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सारी कवायद, सारे लफड़े झगड़े सब चल रहे हैं, वहां जाकर के क्यों नहीं काम करते? क्या कांग्रेस केवल बहुसंख्यकों के बीच में नहीं जाएगी, ऐसा इसने तय करके रखा था? क्या कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों की पार्टी बनकर के रहेगी, जैसा प्रदेश से सारे वातावरण में दिख रहा है वो सच है क्या? अरे भैया, अपनी परिस्थितियों का आकलन करो। आपके यहाँ 2023 में सुनामी आ रही होगी, ठीक है, आ जाएगी, अच्छा है, जो होना है वो होगा, जो होना है उसको कोई टाल भी नहीं सकता है पीसी शर्मा साहब, लेकिन ऐसा नहीं उस सुनामी कहीं उल्टी चली जाए, क्योंकि जिस तरह की कवायद अगर आज कार्यकर्ताओं के उत्साह के नाम पर आप लोगों में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग चल रहा है, जिस तरह से टेबलें चल रही हैं, जिस तरह से सारी बातों का प्रदर्शन कल हुआ है, अगर ये आपकी उत्साह और उमंग का उदाहरण है तो मुबारक हो इस तरह की उत्साह और उमंग। और मैं समझता हूं कि ये उत्साह और उमंग 2023 तक बनी रहे तो उसमें कांग्रेस का ज्यादा भला होगा। चलिए, मतलब सारी परिस्थितियों को देखकर केवल भारतीय जनता का भला हो जाए, ज्यादा भला होगा। तंज भी है, निशाना भी है। वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवदत्त सर, आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस इसको उत्साह बता रही, उमंग बता रही है और पार्टी से कार्यकर्ताओं का जुड़ाव, वो भी सरकार में ना होने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि ये स्थिति कांग्रेस में है? क्योंकि अगर हम बात करें, प्लान तो बहुत सारे बन रहे हैं कांग्रेस में, प्रोफार्मा रोजाना लॉन्च हो रहे हैं, नए नए प्रोफार्मा कांग्रेस बना रही, प्लानिंग हो रही है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर आना, तो इसको क्या इस एंगल से भी सोचा जा सकता है कि ये कांग्रेस में उत्साह है पार्टी कार्यकर्ताओं का कि एक ही सीट पर कई दावेदार आमने सामने आ रहे हैं? देखिए, हर चीज में संतुलन आवश्यक है। अति सर्वत्र वर्जते। आप गिटार को बजाते सितार को, तो उसके तार यदि ढीले रहेंगे तो स्वर नहीं आएंगे, और कड़े हो जाएंगे तो वो तार टूट जाएंगे, तब भी स्वर नहीं आएंगे। तो कांग्रेस को अपने उत्साह को अनुशासन में परिवर्तित करना चाहिए। अति उत्साह में कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अभी ऐसी कोई कारण नहीं है कि इतना अति उत्साह दिखाया जाए। भाजपा से मुकाबला है, जिसकी प्रदेश में और देश में सरकार है, जिसके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, तो उसके लिए धीर गंभीर होकर संघर्ष इनको करना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि अभी उम्मीद टूटी नहीं है कार्यकर्ताओं की, लेकिन यदि इस तरह की घटनाएं होती रही तो वो भी दिन दूर नहीं जब उम्मीद टूट जाएगी। अभी तो इस उत्साह को संघर्ष में बदलना है, जो सरकार के खिलाफ है, जो जनता के हित में है, जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो भी कानून व्यवस्था, उन पर उत्साह होकर संघर्ष करना चाहिए, तभी पार्टी का कुछ भला होगा। और इस समय पार्टी नेतृत्व के लिए बहुत कसौटी है कि वो सही उम्मीदवारों का चयन कर पाए, क्योंकि स्थानीय स्तर के चुनाव में यदि टिकट वितरण सही नहीं होता तो इसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव भुगतना पड़ता है जी। तो कोई हाथापाई करके अपना रुतबा दिखाना चाहे या इस तरह की बैठकों को डिस्टर्ब करे, ये पार्टी को सहन नहीं करना चाहिए। और जब जमीनी स्तर पर जमावट सही होगी तभी जाके पार्टी की सफलता की उम्मीद की जा सकती। सर, जमीनी स्तर का चुनाव नगरीय निकाय चुनाव को माना जाता है और इस तरह की तस्वीर जरूर सामने आई, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे में उन नेताओं के लिए भी अब मुसीबत होने वाली है जो इनकी दावेदारी के प्रस्तावक बनने वाले थे, सिफारिश करने वाले थे? क्योंकि पार्टी ने पहले ही एक दिन पहले ही एक प्रोफार्मा जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जो जिसकी सिफारिश करेगा उसकी जीत की जिम्मेदारी उसको लेना होगी। उसके वो पार्टी में अगर पार्टी छोड़कर जाता है तो भी उनका आकलन होगा आने वाले चुनाव में। तो ऐसे में अब यहाँ पर जिन नेताओं के समर्थक आपस में उलझे हैं उन नेताओं को भी पार्टी को कार्रवाई करना होगी, क्योंकि अगर छोटे नेता पे कार्रवाई करने से तो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा आकाश जी।
सीधे उन्हीं पे कार्रवाई, उनका चयन कैसा है वो समझ नहीं पाए इतने दिन से। जिनकी वो सिफारिश तो तभी की जाती है जब हम उसके आचार व्यवहार से परिचित हो, क्योंकि उनको भी समर्थन देना गलत है जो गलत काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की सिफारिशें होती रहेंगी। और राजनीति में जो धनबल बाहुबल का प्रयोग बढ़ा है वो ऐसी सिफारिशों के कारण बढ़ा है कि अपने स्वार्थों के चलते कभी धन पशु की और कभी अपराधियों की सिफारिश कर दी जाती है। जबकि इन चुनाव में उन लोगों की सिफारिश होनी चाहिए जिनकी आस्था जन सेवा में है, लोगों के दुख दर्द दूर करने में है। ऐसे लोग बहुत अलग होते हैं और उनकी पहचान इस बार करना कठिन नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कोरोना काल में लोगों की मदद की है, जो इस सदी का भीषणतम संकट था, यदि उसमें थोड़ी भी मदद की है तो उसके अंदर जन सेवा का जज्बा था। और जिन लोगों की मदद की वो भी जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि उस समय अपनों ने साथ छोड़ दिया था। तो एक आधार बना ले, साथ छोड़ दें उस समय जो साथ देता है वही दोस्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, आभार। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो टिकट के खातिर जम के जूते पैजार चले जरूर हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस इसको उमंग उत्साह बता रही है और बता रही है कि कार्यकर्ताओं का पार्टी से जुड़ाव है। लेकिन कांग्रेस को यहाँ सोचना होगा, क्योंकि सिर्फ प्रोफार्मा बनाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर अगर लगातार सामने आती रही तो पार्टी के लिए मुश्किल होगा कि मिशन 2023 में और नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टी उतरेगी और पार्टी में किस तरीके से टिकट बटेंगे। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ये साफ है कि टिकट की खातिर अभी और कुछ बहुत कुछ देखने को मिलेगा और वो क्या कुछ होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।